शहर में विश्वकर्मा डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों से कारीगरों और मजदूरों ने अपने औजारों व मशीनों की पूजा अर्चना की व बताया कि दीपावली के अगले दिन ही विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल द्वारा शुरू की गई दीपावली मिलन समारोह की रीत के साथ चलते हुए रामकुंज सत्संग धाम द्वारा चिनार फैब्रिक के सहयोग से स्थानीय हासी गेट स्थित रामकुंज सत्संग धाम में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों व समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्रित हुए तथा सामाजिक एकता का संदेश देते हुए उत्साहपूर्वक समारोह मनाया। मंगलवार को स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में दीपावली के बाद आने वाले पावन त्योहार गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट प्रसाद समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में दीपावली मिलन भी रखा गया। कार्यक्रम का आयोजन भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ द्वारा किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं एक दूसरे को दीपावली पर आने वाले सभी त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी गई। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन अति आवश्यक हैं। दीपावली के तुरंत बाद आने वाले इस त्योहार अन्नकूट के चलते हम एक दूसरे से मिलन भी करते हैं और अपनी परंपराओं को बचाए भी रखते हैं। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भगवान कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाए रखा था। तभी से लेकर यह मान्यता चली आ रही है और देश भर में इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन महाराज का त्योहार होता है और ये दीपावली से एक दिन बाद आता है। बीच में एक अमावस्या का दिन आने की वजह से एक दिन और लेट हो गए। ये दिवाली के एक दिन छोड़ के ये काम अब की बार हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं और जो भी मेरे से बनता है उस प्रसाद के निमित्त मैं सबको आमंत्रित भी किया है और लोग हमारे यहाँ अच्छी संख्या में आ रहे हैं। मेरी बहन जी यहाँ बैठी हैं और उन्होंने प्रदेश का दायित्व ले रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी लोग हैं वो सब साथ आएँ। उन सब को लेकर हम इस प्रसाद के माध्यम से एक अभियान भी चलाते हैं कि किसी का कोई काम अधूरा है तो उसका पूरा करने का निश्चय भी हम करते हैं। और आज हमारे माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी ने यहाँ अन्नकूट का प्रसाद लगाया है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन होते हैं, जहाँ मोटे अनाज का प्रयोग किया गया है और पूरा भिवानी और आसपास का हल्का यहाँ पर आ रहा है। सुबह 12 बजे से अब कंटिन्यू लाइन लगेगी, शाम के 4 बजे तक। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसको इस दिन गोबर से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है और कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान किया जाता है। पूजा जिस दिन होती है उसी दिन मनाया जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भिवानी छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रोग्राम यहाँ होते हैं और इसमें भिवानी में ही ये जो प्रोग्राम है अन्नकूट का, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा अनुष्ठान अन्नकूट का। आज भिवानी शहर में जगह जगह अन्नकूट के भंडारे लगे हुए हैं। ये आपसी भाईचारे का संदेश देता है और भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस तरह बारिश से गोवर्धन पर्वत उठा करके रक्षा की थी, उसी उपलक्ष्य में आज हिंदू समाज पूरा हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट मना रहा है। की खुशी में हर साल 25 सालों से कढ़ी चावल का भोग लगाया जा रहा है। पब्लिक के सहयोग से ये खूब आशीर्वाद है गोवर्धन महाराज जी का। बोलो गोवर्धन महाराज जी की जय। कृष्णा कॉलोनी माल गोदाम के पास शिव शक्ति मंदिर, जिसके प्रधान जी हैं प्रेम जी धमीजा। वहीं गांव धारुणी के श्याम मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि अन्नकूट नए अनाज का लगता है। इस दिन भगवान के निमित्त 56 भोग बनाया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से मनुष्य की लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि अन्नकूट शब्द का अर्थ अन्नों का मिश्रण होता है। इसके कारण से भी लोग इस पूजन के लिए कई सारे पकवान बनाते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं।
इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध जोगीवाला मंदिर में इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मंगलवार को शहर में विश्वकर्मा डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न जगहों से कारीगरों और मजदूरों ने अपने औजारों व मशीनों की पूजा अर्चना की व बताया कि दीपावली के अगले दिन ही विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। स्थानीय ऑटो मार्केट में स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में अनेक भक्तों ने एकत्रित होकर विश्वकर्मा दिवस बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया। यहाँ विशेष रूप से आयोजित किए गए हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति देने जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज पहुंचे और कहा कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से सभी के कार्य सफल होते हैं। इस दिवस पर लोगों ने अपनी दुकानों में औजारों और अपने सामान की पूजा की और पूजा अर्चना के साथ साथ भंडारा भी लगाया। भारी संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। हाँ जी, मैं प्रेम मिस्त्री प्रेम मोटर वर्कशॉप से। जैसा आप सभी जानते हैं कि दिवाली से अगले दिन ही हमारे विश्वकर्मा पूजन औजार वगैरह की पूजा की जाती है। मनोकामना के साथ बाबा हमें सही मार्गदर्शन करें। नाम विनय, यहाँ चौहान इलेक्ट्रॉनिक से हम यहाँ पे विश्वकर्मा की आज पूजा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम औजारों को धोते हैं दूध से, गंगा जल से, और आज कोई काम भी नहीं होगा औजारों से। आज के दिन विश्वकर्मा जी की बहुत ही अच्छी तरह से पूजा की जाए। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल द्वारा शुरू की गई दीपावली मिलन समारोह की रीत के साथ चलते हुए रामकुंज सत्संग धाम द्वारा चिनार फैब्रिक के सहयोग से स्थानीय हासी गेट स्थित रामकुंज सत्संग धाम में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों व समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्रित हुए तथा सामाजिक एकता का संदेश देते हुए उत्साहपूर्वक समारोह मनाया। इस मौके पर नंद किशोर अग्रवाल ने कहा कि दीपावली त्योहार दीपों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। हमें भी इस त्योहार पर अपने अंदर की बुराई और द्वेष भाव के अंधेरे को आपसी प्रेम एवं सद्भाव के उजाले से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि एक सभ्य समाज की संरचना की जा सके। उन्होंने कहा कि 41 वर्षों पहले पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल ने दीपावली मिलन समारोह की प्रथा शुरू की थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी राजनीतिक एवं सभी वर्गों को एक साथ लाकर उन्हें सामाजिक एकता का महत्व बताना था। उन्होंने बताया कि उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वे आज तक इस प्रथा को अपनाए हुए तथा बाबू रामभजन अग्रवाल के आदर्शों और विचारधारा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मिलन समारोह का उद्देश्य समाज की एकता व भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस मौके पर पीडी अग्रवाल ने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे समाज के हित में आपसी मतभेद को भुलाकर समाज का विकास और उन्नति पर ध्यान दें। मेरे पिताजी ने अबाउट लगभग 40 साल से पहले दिवाली मिलन होली मिलन किया था और उन्होंने बड़े बड़े संतों का प्रोग्राम जब साधारण आदमी जब उन्होंने ये किया था। ये अब तो परंपरा है। वो 36 बिरादरी के आदमी आते थे। हमें कोई खास VIP का नहीं, जनरल आदमियों से प्रेम था। जनरल आदमी हमारे यहाँ आते 36 बिरादरियाँ इकट्ठे होते। आप देख रहे हो यहाँ सब प्रकार के आदमी। मैं सर्वप्रथम अपने दादाजी बाबू रामभजन अग्रवाल जी को नमन करता हूं कि जिन्होंने 41 साल पहले एक छोटे रूप में ये दिवाली मिलन का आयोजन शुरू किया था, जो कि आज भी चलता आ रहा है। ये सब उनका आशीर्वाद है। मैं भिवानी वासियों को, सभी मेरे साथियों को, बुजुर्गों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं उनका भी प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे परिवार के साथ बना रहेगा। और सभी को, भिवानी वासियों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये जो काम चला आ रहा है 41 वर्षों से, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों का, भिवानी के लोगों का प्यार और सम्मान ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहेगा।
इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम कुंज में जो 41वां दीपावली मिलन मनाया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इसके साथ साथ अन्नकूट का भी प्रसाद हो जाता है और जितने भी भिवानी के जो हम एक एक साल में नहीं मिलते, वो सभी आज के दिन मिलन भी हो जाता है। बहुत ही खुशी की बात है और विश्वकर्मा दिवस की और भैया दूज की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज ये राम कुंज के अंदर दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली के दिन सभी अपने घरों में व्यस्त रहते हैं। अगले दिन पूरी तरह दीपावली की पूजन करने के बाद अगले दिन यहाँ पर शहर के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। और इसमें मैं मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस मिलन दीपावली मिलन पर सभी से राम राम हो जाती है। और खास रूप से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भाईचारा बहुत बड़ी चीज है और ये दीपावली मिलन समारोह भाईचारे का एक प्रतीक है। गोवर्धन के अवसर पर श्री भिवानीवाला परिवार जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा अन्नकूट प्रसाद वितरण समारोह का आयोजन भिवानीवालों की बगीची चिरंजीवी कॉलोनी बीटीएम रोड भिवानी पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर समस्त भिवानीवाला परिवार ने सेवा भाव से अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया। वहीं डॉक्टर पवन भिवानीवाला ने बताया कि यह त्योहार सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। श्री भिवानीवाला परिवार जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा आयोजित किए गए अन्नकूट प्रसाद वितरण समारोह की शुरुआत करते हुए शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय सेठ भागीरथमल भिवानीवाला के सुपुत्र वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के महासचिव एवं व्यापारी नेता डॉक्टर पवन भिवानीवाला ने कहा कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इसी दिन अन्नकूट प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। इस पर्व की अपनी अलग मान्यता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है, जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और उसके बाद ही प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। वहीं इस अवसर पर राधेश्याम भिवानीवाला व सुशील भिवानीवाला ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भिवानीवाला परिवार जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी द्वारा अन्नकूट प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया है और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। भिवानीवाला जन कल्याण ट्रस्ट सैकड़ों सालों से मंदिर और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा चला गई परंपरा को आज तक सब हम निर्वाह कर रहे हैं और इस परंपरा से का विशेष महत्व दीपावली के बाद जब भगवान अयोध्या में आ जाते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया जाता है। इसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, अन्नकूट का भी बोलते हैं। और इसका विशेष महत्व जो साहित्यकार बताते हैं कि नई फसल आ जाती है, चाहे मोटे अनाज जिसे बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, इन सब का उपयोग होने से पहले भगवान का प्रसाद लगाया जाता है। इसी अन्नकूट में ये सब चीज़ों का पहले तैयार किए जाते हैं और फिर भगवान का प्रसाद लग के सारे मिलने जुलने शहर में वितरित किया जाता है, ताकि भगवान का लगा हुआ प्रसाद हर व्यक्ति के काम आए, हर व्यक्ति के उपयोग में आए। हमारे भिवानीवाले ट्रस्ट में परिवार का यह प्रसाद लगाया जाता है अन्नकूट का, और काफ़ी सैकड़ों सालों से लगाया जा रहा है और सब लोग भाई हम यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। भिवानी के गांव खानक में गो तस्करों व सीआईए 2 के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर मंगलवार को डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मामले में 4 गो तस्कर को काबू कर लिया गया है और 2 फरार है। वहीं बरामद गायों को गौशाला छोड़ पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि इस मामले पर डीएसपी रमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भिवानी के गांव खानक में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 6 गो तस्कर एक कैंटर में गाय को ले जा रहे थे कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर को गोली लगी, जिसका नाम इकबाल है, जो कैंटर का चालक था, जबकि 2 अन्य आरिफ और आमीन के मामूली चोट लगी।
जिनका इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा एक आरिफ जावेद को सीआईए 2 ने पकड़ लिया। इस मामले में अन्य 2 गो तस्कर भागने में कामयाब रहे। इस मामले में कुल 6 गो तस्कर शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने एक आरोपी से हथियार भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस दौरान पुलिस की टीम को कैंटर में 16 गाय मिली थी, जिनमें से एक गाय की मौत हो गई और 15 गायों को तोशाम की गौशाला में छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस अपनी आगामी कार्रवाई कर रही है। बीती रात गुप्त सूचना मिली थी सीआईए सेकंड के टीम ने कि कुछ गौ तस्कर गौकशी के लिए गाय ले जा रहे हैं आयशर कैंटर में भर के। सूचना के आधार पर वहां रेड की गई। रेड करने पर गोवंश जो तस्कर पर गाड़ी अपनी आयशर में ले जा रहे थे, वो वहां से उन्होंने भाग लिए खेतों की तरफ और रोड की तरफ। तो जब पुलिस ने छापामारी करके उनको 4 गौ तस्करों को पकड़ लिया है और एक गोवंश की मौत हो गई है। 15 गोवंश को बचा लिया गया है। उसमें एक इकबाल है, उसको मुठभेड़ में उन्होंने फायरिंग और पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। तो जवाब में पुलिस ने अपने बचाव में जब फायर किया तो एक को गोली लगी है। ये तोशाम से रतेरा की तरफ जाते हैं, तो रतेरा बाईपास के पास वहां इनको घेरा गया है। और ये गोवंश जो है वो खानक रोड से तोशाम से भर के ये चले थे। तो गोवंश भाग गए हैं और दो तस्कर भाग गए हैं और 2 तस्कर हॉस्पिटल में एडमिट हैं यहाँ भिवानी के सामान्य अस्पताल में। और एक गो तस्कर को गोली लगी है, जो वो इकबाल पीजीआई में अंडर ट्रीटमेंट है। और एक आसिफ है, उसको पकड़ लिया गया, आकिफ, आयशर कैंटर में। मंगलवार को भिवानी के पंचायत भवन में कपास में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचने के लिए किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर नरहरि बांगड़ पहुंचे। वहीं उन्होंने इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। भिवानी के पंचायत भवन में कृषि एवं कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर नरहरि बांगड़ पहुंचे। उन्होंने किसानों को गुलाबी सुंदरी के प्रकोप से बचने के लिए किसान संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा समय समय पर किसानों के साथ बैठक की जाती है। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं इसके साथ साथ भिवानी में कपास की फसल उगाई जाती है। इस समय कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसे लेकर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर जिले में हर महीने एक किसान क्लब की बैठक करते हैं और किसान क्लब की बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और अधिकारी आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जो भी किसानों की समस्याएं होती है उसके बारे में साइंटिस्ट साहिबान और हमारे अधिकारीगण वो सारा अवगत कराते हैं और हमारी जो नई नई स्कीम्स आती हैं उसके बारे में भी अधिकारीगण किसान भाइयों को ये सारी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमने जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन है उसके ऊपर बैठक रखी है और इसके अलावा जो सबसे गंभीर समस्या जो अब होने जा रही है वो ये है कि भिवानी जिले के अंदर लगभग 2,60,000 एकड़ में कपास की खेती की जाती है और इसमें गुलाबी रंग की एक सुंडी है जिससे काफ़ी नुकसान होता है और वो काफ़ी फैल चुकी है। यदि उसके बारे में हमने अभी से कोई चौकसी नहीं बरती तो निसंदेह आने वाली फसल हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगी और उसी के लिए किसानों को हमने सचेत करना है, सजग करना है और किस तरह से वो सचेत करना है, क्या किस तरह की सावधानियाँ किसानों को रखनी है उसके बारे में ही उनको बताएं। तो हमने इसको एक अभियान के तौर पर लेना है और हर जो भी किसान कॉटन की खेती करता है उस तक अपनी बात को पहुंचाना है ताकि ये जो पिंक वॉर्म है, गुलाबी सुंडी जिसे कहते हैं,
उसके नुकसान से अपनी कपास की फसल को बचा पाए। आज जो किसान संगोष्ठी की गई है, ये डीजी साहब के निर्देश अनुसार इसमें की गई है। इसमें जितने भी पिंक बोलवर्म से संबंधित जो एरिया है, खास तौर से उन सभी के क्षेत्र से किसानों को बुलाया गया है और किसानों को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक बुलाकर उस बारे में आवश्यक जो भी ध्यान रखना है उन सभी बातों का यहाँ विचार विमर्श किया गया है और आगे भी हम किसानों को इसी प्रकार से खंड स्तर पर, विलेज स्तर पर कृषि विभाग मीटिंग करके किसानों को इस बारे में बताएगा, ताकि आगामी जो भी अपनी नेक्स्ट जो खरीफ की फसल होगी उसमें पिंक बोलवर्म से अपनी कॉटन की फसल को बचाया जा सके। दीपावली के बाद छोटी काशी में गोवर्धन का पर्व शहर वासियों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इसी कड़ी में बीटीएम चौक स्थित श्री श्याम मंदिर में भी अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। नगर के बीटीएम चौक क्षेत्र में बने श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम मिलन मंडल की ओर से प्रतिवर्ष की तरह लगाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। हमारी परंपराओं के अनुसार मंदिर प्रांगण में गोवर्धन भगवान की अति सुंदर प्रतिमा बनाई गई और उसे सुंदर सुंदर रंग और गुलाल से सजाकर विधिवत पूजन किया गया। वहीं प्रसाद का भोग लगाकर आसपास के क्षेत्र के लोगों में वितरण किया गया। मंदिर के महंत घनश्याम बागड़ी जी ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें कड़ी चावल पापड़ इत्यादि का प्रसाद गोवर्धन भगवान को लगाकर यहाँ से आने जाने वाले भक्तजनों में वितरित किया जाता है। इस कार्य में मंदिर में प्रतिदिन आने वाले भक्तजन तन मन और धन से सहयोग करते हैं। दीपावली के तुरंत बाद आने वाले इस त्योहार के चलते भक्तजन एक दूसरे को दीपावली के आसपास आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी देते हैं। यहाँ पहुंचे सुनील गोयल, विजय गोयल, आशीष राकेश सिंगल, नमन के अलावा अनेक भक्तजनों ने प्रसाद वितरण में पूर्ण सेवा भाव से कार्य किया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने अन्नकूट का प्रोग्राम गोवर्धन पूजन के ऊपर किया जाता है, जो दिवाली के दूसरे दिन हर साल श्याम मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण किया जाता है, भक्तों को प्रसाद दिया जाता है और हर साल बड़े दिवाली के दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम किया जाता है। तो इस मंदिर की श्याम बाबा की पूर्ण मानता है और बहुत ही यहाँ जो आता है वो कभी आज तक तो कोई खाली गया नहीं है, हर आदमी की इच्छा पूरी होती है, इसीलिए हम इतनी भीड़ लगी। तो इस मंदिर की जो महिमा है उसका क्या ही बखान करें। अगर मैं अपने ही बताऊं तो जब इस मंदिर से जुड़ा था और उससे लेके आज तक बहुत कुछ मुझे मिला, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और ये मंदिर सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहा है। निःशुल्क बच्चों को यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार शहरवासियों को बताया है, 10वीं क्लास का अगर कोई भी बच्चा जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता वो यहाँ के हमसे संपर्क करें, कॉपी किताबें जो भी होगी हम उसकी सहायता करवाएंगे। भिवानी नेहरू रोड पर देवसर के नजदीक भारत माता मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर आचार्य धर्मेंद्र अंगिरा ने कहा कि शहीदों के सम्मान के लिए और उन्हें स्मरण करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया गया है। भिवानी नेहरू रोड पर देवसर के नजदीक भारत माता मंदिर में हवन यज्ञ कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आचार्य धर्मेंद्र अंगिरा ने कहा कि शहीदों के सम्मान के साथ याद किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनमानस का और अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं। जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता वह देश कभी भी अखंड नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भारत स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ऐसे शहीदों के नाम से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी जी जान देकर उसे क्षमता को रोशन किया, जिससे पूरा युग रोशन हुआ। ऐसे में भारत माता मंदिर ने जर्नलिस्ट क्लब से प्रेरणा लेकर हवन यज्ञ करवाया और उन्होंने कहा कि यह यज्ञ शहीदों के नाम से किया गया जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर दी। वहीं हवन यज्ञ रात्रि 8 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक चला। हमने दीपावली के दिन जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आज से 5 साल पहले एक दिया शहीदों के नाम लगाने की अपील की थी, गुजारिश की थी प्रदेशवासियों से, जिला वासियों से। तो जैसे जैसे वो मुहिम चली तो लोगों ने उसके अंदर अपना बहुत चढ़ बढ़ करके भाग लिया, एक दिया शहीदों के नाम लगाना शुरू किया। तो मैं एक साधक हूँ और साधक के हिसाब से और मेरे गुरु की जो प्रेरणा है, नर सेवा नारायण सेवा मेरे गुरु ने मुझे बताया है, तो मैंने भी सोचा कि हम क्यों ना शहीदों के लिए लोग दिया लगा रहे हैं तो मैं तो यज्ञ करता रहता हूँ। तो मैंने भी दीपावली के समय रात शाम को 8 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक शहीदों के श्रद्धांजलि देते हुए
एक दिन का यज्ञ किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी आत्मा को शांति के लिए। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।